जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम का टाइम धीरे धीरे अब नजदीक आता जा रहा है। तो मन में ये सवाल भी उठता जा रहा है कि सर इतने सारे चैप्टर्स हैं, समय बहुत कम है, तो ऐसा कौन कौन सा सर चैप्टर्स है ना कि जिसको पढ़ करके अभी से भी 95 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। और बच्चे आप तो बच्चे कमेंट में आप हमेशा क्लास में पूछते रहते थे ना कि सर एक जल्दी सा वीडियो लाइए सर इस टॉपिक पर कि हम ऐसा कौन कौन सा चैप्टर को एकदम जो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, तो हाँ सर हम उसी चैप्टर को पढ़ करके अगर जाए ना तो हमारा 95 प्लस मार्क्स आ जाए। तो प्यारे बच्चे वो टाइम अब आ चुका है। और बच्चे आज के इस प्यारे से सेशन में हम आपको बच्चे बताने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसको पढ़ करके अभी से बिल्कुल बच्चे अभी से 95 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। बच्चे बिल्कुल एकदम एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और बच्चे एकदम चीजों को एकदम अच्छे ढंग से समझते चलिएगा, क्योंकि हम ये वीडियो बच्चे एकदम बिल्कुल आपके लिए लाए हैं। क्योंकि हमारा बच्चे इस साल आप लोगों के साथ मोटिव यही है ना कि हमें इस साल 95 प्लस मार्क्स एनी हाउ हमको गेन करने हैं। चलिए तो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के इस जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से बच्चे इस टॉपिक को। चलिए तो बच्चे आपके मन में ये सवाल होगा कि सर एग्जाम में है ना, सर हमको एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ के जाना है ना। चलिए तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन कहां कहां से ज्यादा आते पूछे जाते हैं। तो बच्चे आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो इंग्लिश को लेकर के है ना ये कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में कि सर बुक कौन कौन सा पढ़ना हमको होगा, है ना। बहुत सारे बुक के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, ठीक है। उनको लगता है कि एक ही किताब तो पढ़नी है जिसका नाम रेनबो पार्ट 2 है, ठीक है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है बच्चे। आपको 2 किताबें पढ़नी है। और देखिए क्वेश्चन ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं बच्चे, तो कहा गया कि बोथ बुक मतलब दोनों किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन किताब से? दोनों किताब से। अब दोनों किताब में नाम क्या क्या आता है, तो पहली किताब के नाम बच्चे यहां पर आता है रेनबो पार्ट 2, जिसको सारे बच्चे लगभग जानते हैं। और दूसरी किताब का नाम है बच्चे, दूसरी बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और जो बच्चे के मन में ये भ्रम रहता है कि नहीं हमको एक ही किताब पढ़ के जानी है, तो जब द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो बच्चे को लगता है कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन नहीं कहीं कर दिया गया। तो बिल्कुल बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कोई नहीं करते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि दोनों किताब से मिला करके बच्चे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव समझते हैं ना बच्चे, एक क्वेश्चन होता है उसके 4 आंसर होते हैं और 4 में से 3 गलत होता है, एक वाला सही होता है ना। चलिए तो बच्चे अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, तो दोनों किताब को मिला करके टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 किससे? किताब से, ठीक है, लिटरेचर वाले पोर्शन से। और टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहां से? ग्रामर से। अब इंग्लिश है तो बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो नो डाउट है ना। तो बच्चे ग्रामर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन होता है। और बुक से क्वेश्चन, दोनों बुक मिलाकर के कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? तो टोटल 40 होते हैं। ये बात तो हमको पल्ले पड़ चुकी है। अब टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे हो गए 100। और हमको अटेम्प्ट कितने करने हैं, हमको बनाने कितने हैं? अटेम्प्ट का मतलब बनाना, ठीक है। तो बनाने कितने हैं? देखिए 50 ओनली 50 मतलब 100 क्वेश्चंस बनाना सिर्फ 50। देखिए कितना बढ़िया तरीका दिया गया है ना कि हम चुन चुन करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब लेकिन मन में ये सवाल यहां पर उठता है, मन में यहां पर सवाल उठता है कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से बनाएं? बुक से बनाएं कि ग्रामर से बनाएं, है ना। क्योंकि टॉपिक तो हमारे पास दो हैं, ग्रामर से भी ज्यादा क्वेश्चन है, बुक से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से बनाएं? बुक से बनाएं या ग्रामर से ज्यादा बनाएं? अब कुछ बच्चों का बुक पे ज्यादा कमांड होता है, कुछ बच्चों का ग्रामर पे ज्यादा कमांड होता है, कुछ बच्चों का दोनों पे कमांड होता है, और कुछ बच्चों का थोड़ा थोड़ा भी कमांड होता है ना। तो भाई ये बच्चे जो आज का वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। तो मन में सवाल उठा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम किस टॉपिक से बनाएं, बुक से या ग्रामर से बनाएं? तो भाई हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे बच्चे कि बुक से बनाना है ज्यादा, बुक से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं। भले बुक से क्वेश्चन कम है लेकिन बच्चे बनाना ज्यादा उसी से है। और ग्रामर से कितना बनाना है? तो ग्रामर से हमको बनाना है
कम क्वेश्चंस, मतलब जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस है उससे कम बनाना है, और जिस टॉपिक से थोड़ा कम क्वेश्चन दिया गया है उससे ज्यादा बनाना है हमको, है ना। अब ऐसा क्यों बच्चे, तो जल्दी आपको समझ में आने वाला, आप थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि बुक से क्वेश्चंस ज्यादा बनाना है ना। चलिए, तो बच्चे यहां पर अब बात यहां पर ये आ जाती है कि भाई कि बुक में तो भाई 40 ही क्वेश्चंस होते हैं और ग्रामर से होते हैं 60, तो हम 40 में ज्यादा कितना बनाए, ज्यादा बनाना है तो कितना ज्यादा बनाना है, और कम बनाना है तो कितना कम बनाना है। तो बच्चे एक एक चीज को समझते चलिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हमको टोटल बनाना है 50 ही, है ना। तो बात करते हैं सबसे प्यारे बच्चे कि द मोस्ट स्कोर गेनिंग चैप्टर्स ऑफ द बुक, ओके। द मोस्ट स्कोर गेनिंग चैप्टर बच्चे MSGC, मोस्ट स्कोर गेनिंग चैप्टर्स, मतलब ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां पर जिस चैप्टर को पढ़ करके ज्यादा स्कोर गेन किया जा सकता है, ज्यादा मार्क्स वहां से लिए जा सकते हैं, है ना। तो भाई कहां से बोला गया, तो बुक से। तो बुक में कौन सी बुक, तो भाई बुक में यहां बात आती है रेनबो पार्ट 2, जहां पर आपने कहानी देखा होगा, जहां पर आपने नाटक देखा होगा, जिस बुक में आपने, है ना, ट्रेवलॉग देखा होगा, जिस बुक में आपने कहानी पढ़ा होगा, द अर्थ, द सोल्जर, है ना, प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, ये सब उसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो टोटल बच्चे इसमें चैप्टर्स होते हैं 21। कितने इसमें बच्चे टोटल चैप्टर्स हैं 21। हम अगर एक किताब की बात करें तो एक किताब से टोटल हमको 21 चैप्टर्स पढ़ना है, मतलब 21 चैप्टर पढ़ना है ना। 11 चैप्टर्स आ जाते हैं प्रोज सेक्शन से, और 10 बच्चे चैप्टर आ जाते हैं पोइट्री सेक्शन से, मतलब कविता वाले पार्ट से। टोटल हो गए कितने, 21 चैप्टर्स हो गए। अब आपके सर 21 चैप्टर्स पढ़ के जाना है क्या, नहीं बच्चे, यही तो इसी चलते बच्चे आपको बनाया गया ना ये क्लास, ये आज का, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि 21 चैप्टर्स भी पढ़ के हमको नहीं जाना पड़े और हमारा मार्क्स भी अच्छा खासा आ जाए, है ना। चलिए, तो बच्चे चर्चा करते हैं, यहां से देखिएगा। तो रेनबो पार्ट 2 में 2 सेक्शन होते हैं, प्रोज सेक्शन मतलब कहानी वाला सेक्शन, और एक होता है कविता वाला मतलब पोएट्री सेक्शन होता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रोज सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको ज्यादा पढ़ा जाए ना तो ज्यादा मार्क्स यहीं से हमारा कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे चैप्टर्स के नाम देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्या क्या है। तो देखिए बच्चे, पहला चैप्टर आपका आता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहां देखिए भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, I have a dream, ideas that have helped mankind, और The Artist। बच्चे इसमें टोटल आते हैं 11 चैप्टर्स, ठीक है ना। प्रो सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर इन 6 चैप्टर को भाई पढ़ के अगर एग्जाम में चले गए ना बढ़िया तरीके से अगर, तो बच्चे यहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। ये बच्चे हमने आपको एनालिसिस करके बताया है इसके वीडियो में, ठीक है ना। हमने देखा है कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, हर साल ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है बच्चे। अब आगे चर्चा करते हैं, आगे बच्चे चर्चा करते हैं पोइट्री सेक्शन की, ठीक है। रेनबो पार्ट 2 बुक में पोइट्री सेक्शन से जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं। तो बच्चे ये देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एन एपिटाफ, द सोल्जर, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, और स्नेक, है ना, वो सांप वाला चैप्टर, ये देखिए बिल्ली वाला चैप्टर, ये देखिए रूपर्ट ब्रूक का लिखा हुआ द सोल्जर चैप्टर है ना। एकदम अच्छी अच्छी बच्चे पोएम्स है जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। मतलब हर साल ही पूछ लिया गया है इस चैप्टर से, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमारा स्कोर ज्यादा गेन हो सकता है ना। तो बच्चे ये तो बात हो गई रेनबो पार्ट 2 बुक के प्रोज और पोइट्री सेक्शंस की बात हो गई। अब देखिए पोइट्री सेक्शन में टोटल चैप्टर हैं कितने, 10 हैं। तो कम से कम 3 चैप्टर को हमने यहां पर साइड कर दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर को चुन लिया, है ना। वैसे बच्चे बात करते हैं प्रोज सेक्शन की। देखिए प्रोज सेक्शन में टोटल चैप्टर कितने हैं, 11 चैप्टर्स हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, 5 को साइड कर दिया और 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर को हमने यहां पर चुन लिया, है ना। चलिए, अब इनको अगर पढ़ के चला जाए एग्जाम में तो अच्छा खासा मार्क्स बच्चे यहां पर गेन किया जा सकता है। अब बात रही बच्चे दूसरे वाले बुक की, एक बुक की तो चर्चा हमने कर दिया, कौन से बुक की, रेनबो पार्ट 2। दूसरे बुक बच्चे ये आती है सेकेंड बुक आपकी, एकदम पतली सी है, देखने में एकदम पतली सी है, लेकिन बच्चे क्वेश्चंस यहां से भी भर भर के पूछे जाते हैं और दोनों बुक को मिला करके पढ़ा जाता है, तब जाकर के कितने आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो बच्चे याद रखिएगा कि हमको बुक से ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन आपको आपके सामने अभी मिलने वाला है जल्द ही। देखिए बच्चे, तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश बच्चे आप जानते ही हैं कि कौन कौन हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था, है ना। इसमें कौन कौन चैप्टर होते हैं, तो देखिए बच्चे इसमें आते हैं ओल्ड इंग्लिश आते हैं, मेनली बच्चे आपको ये सब पढ़ के जाना होता है। देखिए मिडिल इंग्लिश पढ़ के जाना होता है,
है ना, ओल्ड इंग्लिश हो गए, मिडिल इंग्लिश हो गए, देखिए यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश हो गए, है ना, ये सब पढ़ के जाना होता है बच्चे। इसमें सबसे शानदार बात पता है क्या है कि ये सब जो टॉपिक आप सामने देख रहे हैं ना कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही नहीं होंगे आपके पास, ठीक है ना बच्चे। जब आपको हम क्लास में सब चैप्टर कराएंगे ना तो देखिएगा इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही नहीं होंगे, मतलब बहुत कम ऑब्जेक्टिव। तो बच्चे आप टॉपिक देख रहे हैं ना, बहुत कम ऑब्जेक्टिव। देखिए ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, है ना, ये देखिए आपका ग्लोबल इंग्लिश हो गया आपका, है ना, ग्लोबल इंग्लिश आपका हो गया यहां पर। फिर आपका देखिए यहां पर अमेरिकन इंग्लिश आपका हो गया यहां पर, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश आपका यहां पर हो गया। ये देखिए इसमें, है ना, इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए आपका पोइट्री का पार्ट इसमें आ जाता है, इसमें बच्चे आपको आ जाता है ना, इसमें ड्रामा का पार्ट आ जाता है। तो बच्चे चैप्टर्स आपको देखने में ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन बात करते हैं बच्चे यहां से अगर ऑब्जेक्टिव की ना तो बहुत कम ऑब्जेक्टिव होता है। और बच्चे इसमें सबसे खास बात क्या होती है इस बुक से ना, यहां बच्चे राइटर्स के नेम, बच्चे इस बुक से ना जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं, वो आते हैं राइटर नेम आते हैं, मतलब राइटर्स के नेम आते हैं, वो मतलब लेखक के नाम और उनके कंपोजिशंस, मतलब लेखक के नाम राइटर नेम हो गए और उनके हो गए यहां पर क्या हो गए, कंपोजिशंस हो गए, मतलब उनकी रचनाओं के नाम। अब आप कहेंगे सर रेनबो पार्ट 2 बुक में भी तो दिया जाता है, वहां से क्वेश्चन तो आते हैं। बिल्कुल बच्चे वहां से भी आते हैं, वहां तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेनबो पार्ट 2 में जितने राइटर्स हैं वहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बच्चे जो क्वेश्चन आते हैं ना राइटर के नाम और कंपोजिशंस के नाम, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो रेनबो पार्ट 2 में आपको लिखा नहीं मिलेगा। बच्चे हम आपको क्लास में आपको बताएंगे, एकदम ट्रिक वाइज बताएंगे, मतलब अंग्रेजों के नाम को एकदम ना एकदम देसी स्टाइल में आपको, देसी भाषा में आपको याद करा देंगे। पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने कम से कम 50-60 राइटर का नाम ऐसे चुटकी बजाते समय आपने याद कर लिया। ऐसा आपके साथ होने वाला है। ओके, तो बच्चे यहां से भी हमको इस टॉपिक को पढ़ के जाना है। और बच्चे आपको क्लास में हम जो आपको ऑब्जेक्टिव देंगे एकदम सिलेक्टेड बच्चे पीस आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है इस टॉपिक से। ओके, अब बच्चे आगे बात करते हैं हम किसकी, यहां बच्चे इसकी बात करते हैं। बुक की बात हमने तो कर लिया यहां पर, अब बात करते हैं द मोस्ट स्कोर गेनिंग चैप्टर्स ऑफ ग्रामर, कि भाई ग्रामर से सर 60 क्वेश्चंस पूछा गया है, तो उसमें हम कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ के जाएं जिससे हमारा कम ग्रामर भी पढ़ के जाए तो हमारा मार्क्स ज्यादा आ सकता है। बच्चों के मन में एक सवाल ज्यादा होता है, पता है क्या, ये सवाल होता है कि सर ग्रामर है सर, बहुत सारा रूल्स पढ़ना पड़ता है सर, इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं सर, हम क्या करें, अगर हमसे अगर बुक का ऑब्जेक्टिव अगर याद नहीं होगा तो सर ऐसा कुछ टॉपिक बता दीजिए ना कि ग्रामर का थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ के जाए तो मार्क्स भी हमारा अच्छा खासा आ जाए। तो बच्चे आपको हम सजेशन देना चाहेंगे पर्सनली ये कि सबसे पहले आप कमांड करें बुक के ऑब्जेक्टिव पर, सबसे पहले बच्चे, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हर साल का। ओके, हम हर साल बच्चों को भाई ये हमेशा बताते हैं, ये हमेशा समझाते हैं कि सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए किताब के ऑब्जेक्टिव पर, लिटरेचर पोर्शन से, चाहे वो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हो, चाहे वो रेनबो पार्ट 2 का हो, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं आपके बुक से बच्चे क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, बुक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया टोटल 40। अब ये बताइए क्या आप 40 में से 40 क्वेश्चन आपको याद हो सकता है? अगर मान लीजिए कि आपके पास आपने सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लिया बुक का, वो तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। चलिए मान लेते हैं कि थोड़ा सा किस्मत खराब रहा कि भाई कुछ क्वेश्चन आप भुला गए, आप जैसे राइटर का नाम था वो भुला गए, है ना, आप राइटर का जन्मदिन वो भुला गए, उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट रचना थी आप वो भुला गए। फिर भी तो आप ये जान सकते हैं ना कि मान लेते हैं कि 40 में से 40 आप नहीं बना पाए सही से, तो कम से कम 40 में से 35 तो आप एकदम पक्का है कि बना के आएंगे एग्जाम में, है ना। 40 में से 35 आप यहां बना लिए। और बात रही ग्रामर में 60 क्वेश्चन, तो बताइए कितना बचा हमको बनाने, कितने हैं 50 क्वेश्चन, कितना है 100, बनाने कितने हैं 50, तो 50 में से 35 तो हमने किताब का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, 35 मार्क्स तो हमारा यहीं पर हो गया। बाकी बचा कितना, 50 में से 35 गया तो 15। तो ये बताइए 60 क्वेश्चन ग्रामर का, कितना क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ग्रामर का। अब हमको बनाना कितना उसमें से है, तो मात्र 15, क्योंकि 35 तो हमने किताब का बना लिया, है ना, 35 तो हमने किताब का बना लिया, लेकिन बचा कितना, 15। तो देखिए 60 क्वेश्चन और 15 को बनाना है। अब ऐसा कौन कौन सा टॉपिक को हम चुन ले कि जिसमें से हम हैंडपिक क्वेश्चन, मतलब ऐसे चुन चुन करके 15 क्वेश्चंस बना लेंगे। तो बच्चे वो कौन कौन से टॉपिक हैं आपको हम बताते हैं, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको उनमें से 15 कौन कौन सा क्वेश्चन बना लेना है। चलिए बच्चे, तो यहां ध्यान से अब देखिए आपके सामने, ये देखिए बच्चे, यहां देखिए बच्चे ग्रामर में बच्चे ये सब आपके देखिए क्या है, टॉपिक्स दिए जाते हैं जहां से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए बच्चे टॉपिक आप नाम जानते हैं, देखिए टेंस हो गया,
वॉइस हो गया एक्टिव पैसिव जिसको कहते हैं, नरेशन हो गया जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहां देखिए प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, ए एंड द का यूज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, मतलब कहने का कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वाला वर्ब, ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया था। कंजंक्शंस देखिए, है ना, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, यहां देखिए। अब बाकी बच्चे यहां देखिएगा, कॉम्बिनेशन हो गए, फ्रेजेस हो गए बच्चे, यहां देखिएगा स्पेलिंग करेक्शन आपका हो गया, क्लाउज हो गया, एंड मेनी मोर चैप्टर्स बच्चे आ जाते हैं ग्रामर के टॉपिक में। तो सर इतना सारा टॉपिक पढ़ के जाना पड़ेगा सर, टाइम बहुत कम है, कुछ ऐसा शॉर्टकट तरीका बताइए ना कि बस हमको तो मात्र 15 क्वेश्चन बनाना है सर ग्रामर से, तो इतना दिमाग क्यों लगाएं सर, कुछ ऐसा टॉपिक बता दीजिए किसको पढ़ के जाए ना तो आराम से 15 क्या 20 क्वेश्चन बना के चलाएंगे उसमें से। तो बच्चे बिल्कुल आपने सही कहा। तो बच्चे आपको हम टिक आउट करा देते हैं बच्चे, ऐसे कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ के जाना है, ठीक है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं कि, है ना, द मोस्ट स्कोर गेनिंग चैप्टर्स ऑफ ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं। तो बच्चे आपको पढ़ के जाना है सबसे पहले टेंस पढ़ के जाना है, दूसरा बच्चे आपको वॉइस पढ़ के जाना है, तीसरा बच्चे आपको नरेशन पढ़ के जाना है, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ये देखिए बच्चे बहुत ही सिंपल एकदम टॉपिक हम आपको चुन करके दे रहे हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, है ना। यहां देखिए बच्चे मॉडल वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, और बच्चे आपका टॉपिक यहां पर हो गया क्या, मेनली टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, मॉडल वर्ब। यहां बच्चे आपका हो गया प्रीपोजिशन, क्या हो गया बच्चे, प्रीपोजिशन हो गया। अब आप कहेंगे सर आप तो लिखते ही जा रहे हैं, तो बच्चे और कम कर दें क्या, और कम कर दें, बिल्कुल सर कम कीजिए ना, हमको तो 15 ही बनाना है ना, कोई बात नहीं और कम कर देते हैं। चलिए भाई तो ऐसा करते हैं कि आप खाली टेंस को पढ़ के जाइए, वॉइस को पढ़ के जाइए, नरेशन को पढ़ के जाइए, थोड़ा बहुत आर्टिकल को पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए भाई इस सब टॉपिक को यहां से हम हटा देते हैं, ठीक है, जहां से मार्क्स कटने का चांस है उस टॉपिक को मैंने काट करके हटा दिया। अब जहां से आराम से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है मात्र कुछ दिन की तैयारी करके, तो बच्चे वो टेंस है, वॉइस, नरेशन है, आर्टिकल है, और बच्चे आपका 5वां चैप्टर आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बच्चे ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना, अब ज्यादा लिखेंगे नहीं, जब हमको 15 नंबर का ही बनाना, जितना तामझाम क्यों, है ना। चलिए भाई आप ये 5 टॉपिक को पढ़ के जाइए और एग्जाम में एकदम तहलका मचा के आइए, एकदम ग्रामर का टेंशन अब खत्म हो गया, ठीक है। ज्यादा बच्चे हमने यहाँ पर लिखा नहीं, मुश्किल से कितना लिखा, मात्र 5 टॉपिक ग्रामर का पढ़ के जाइए, हर साल वहां क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ओके। और अभी तक बच्चे अगर आपने तैयारी नहीं करी है ना, तो बच्चे आप हमारे साथ टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ करके आप पढ़ाई कीजिए और यकीन मानिए कि 95 प्लस आना है तो आना है, जैसा हमने बच्चे आपको कहा है बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा, 95 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, ओके। आप कहेंगे सर ग्रामर का सही टॉपिक तो देखने में ही हार्ड लगता है, नहीं बच्चे देखने में हार्ड आपको लग रहा हो क्योंकि अभी तक हो सकता है आपने तैयारी नहीं करी होगी, लेकिन बच्चे अब आप हमारे टारगेट बोर्ड से जुड़िए और यहां पर आके तैयारी कीजिए और देखिएगा 95 प्लस मार्क्स तो पक्का आना ही आना है। हम आपको एकदम ट्रिक से बच्चे पढ़ाएंगे, ये सारे टॉपिक को प्यारे बच्चे आपको हम बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे, ज्यादा इतना भी हार्ड चैप्टर नहीं जितना कि लोगों ने इसको बना के रख दिया है, बच्चों को डरा के रखा है कि नहीं ग्रामर इतना हार्ड होता नहीं। बच्चे हमने क्या कहा कि बुक से क्वेश्चन हमको बनाना है कितना, 35, और ज्यादा बन गया तो अच्छी बात है, आप 38 बना के चले आइए, जितना ज्यादा बुक से क्वेश्चन बनेगा उतना ग्रामर से क्वेश्चन घटेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि चलो भाई थोड़ा बड़ा किस्मत खराब रहा, नहीं याद रहा, भूल भाल गए, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 35 नंबर हम बना के आएंगे किताब से, लेकिन बचा कितना, अब कितना बच गया 15, तो 15 क्वेश्चन देखिए चुन चुन के, यहां से देखिए बच्चे, है ना, यहां से देखिए 5 नंबर का टेंस हो गया, 4 नंबर का वॉइस हो गया, 4 नंबर का नरेशन हो गया, 3 नंबर का आर्टिकल हो गया। ये देखिए इसको तो भाई 10 नंबर में आप रख लीजिए, इसको 10 नंबर डाल दीजिए। अब ये बताइए इतना टॉपिक पढ़ के चल जाए तो हमारे पास देखिए कितना कैप्चर हो गया मार्क्स, 10, 5, 15, 15, 4, 19 हो गए, 19, 4, 23 और 23 देखिए कितना हो गया 26, मतलब हम 26 मार्क्स की तैयारी करके चल गए और बनाना फिर भी हमको कितना है 15। तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें से 5 क्वेश्चन पूछा, जो आसान लगेगा 2 इसमें से चुन लेंगे, वॉइस में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 उसमें से चुन लेंगे, नरेशन में से ज्यादा टफ लगेगा बनाने में 2 चुन लेंगे उसमें से, है ना, आर्टिकल में से ज्यादा लग रहा है कि एंड का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे तो आपको प्रॉब्लम होने देंगे नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो गया फिर भी कोई बात नहीं, 1 नंबर का यहां से बना लेंगे। एग्रीमेंट चैप्टर इतना इजी चैप्टर है, यहां से कम 5 क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये बताइए
हुआ कि नहीं हुआ, 50 में 50 आएगा कि नहीं आएगा। और जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आ गया, उनको सब्जेक्टिव में कौन रोक लेगा भाई? सब्जेक्टिव में बच्चे आपको ऐसा सा ट्रिक बताएंगे, आपको हम क्लास में ऐसा सा ट्रिक बताएंगे जहां से सब्जेक्टिव का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता देंगे ना कि सब्जेक्टिव में भी चुनिंदा क्वेश्चंस को आपको हम बनाना सिखा देंगे आपको, जहां से ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है। ओके, तो प्यारे बच्चे, क्लास में आप हमेशा बने रहिएगा बच्चे, अभी से एग्जाम तक टारगेट बोर्ड के साथ आप बने रहिए। यकीन मानिए 95 प्लस मार्क्स लाना है तो लाना है, क्योंकि बच्चे टॉपर बनने के लिए ना सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सिर्फ इसमें ही मेहनत नहीं करनी है हमको, लैंग्वेज पेपर में भी मेहनत करनी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। 95 प्लस दोनों के दोनों में चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चे, तो इसी के लिए बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं किया है साल भर में ना, वो भी चाहते हैं कि हम 95 प्लस मार्क्स करें, तो भाई टारगेट बोर्ड उन सारे प्यारे बच्चों के लिए एक जबरदस्त, द मोस्ट पावरफुल क्रैश कोर्स बैच बच्चे लाया है, सिर्फ आप लोगों के लिए बच्चे, स्पेशली एकदम नॉमिनल कॉस्ट में बच्चे, एकदम नॉमिनल कॉस्ट में। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्रैश कोर्स के बारे में नहीं पता है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि जल्द ही आपका विद इन 2 वीक्स बच्चे आपका क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे साइंस के जो इन्होंने स्ट्रीम चुना है साइंस का, उनके लिए भाई ये क्रैश कोर्स का बैच बच्चे लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको लाइव क्लास, वीडियो क्लास, यहां बच्चे वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, वन शॉट, सारे चैप्टर्स के वन शॉट क्वेश्चन बैंक सीरीज चलने वाला होता है बच्चे, ये सब आपको तैयारी करा दी जाएगी। तो यकीन मानिए कि आप टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ करके आप लोग एकदम बढ़िया 95 प्लस मार्क्स कर सकते हैं। ओके, तो बच्चे बात में बच्चे फी की ना, एकदम नॉमिनल फी क्या है, 299 क्या है बच्चे? कुछ नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं है, और माने तो बहुत कुछ है ना। फिर भी बच्चे, लाइफ में एग्जाम तो एक ही दफा देनी है, तो क्यों ना हम मार्कशीट को जिंदगी भर, उसी मार्कशीट को जब हमारा अपने पास रखना है, तो क्यों ना उसको हम चमका करके रखें, 95 प्लस मार्क्स करके दिखाएं उसमें हम लोग, है ना। तो बच्चे, टारगेट बोर्ड आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है, उन सारे बच्चों के हौसले को एकदम बच्चे एकदम ऊंची उड़ान भरता है, क्योंकि आप टारगेट बोर्ड के साथ बच्चे जुड़ करके पढ़ाई करेंगे तो आपको इन सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, जिससे आपका 95 प्लस मार्क्स हो जाए। और हम चाहते हैं कि इस साल आप लोग इंग्लिश में 95 प्लस गेन करें। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं बच्चे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बच्चे एक दफा सोचिएगा जरूर से कि हमको 95 प्लस करना है कि हमको 90 डाउन करना है बच्चे। चॉइस इज योर्स। जय हिंद।